नमस्कार। संघर्ष आपका चैनल में आज के जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने 1993 से एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह दिया जो आज गाड़ी से उतरने के बाद पैर छूने के लिए भी लाइन लगती है। लोगों को ये सोचना पड़ता है जिस हिसाब से नाम और परिचय देने के बाद लोग आपकी जो भाव है, लोगों के अंदर जो प्रेरणा है, उस तरह जगती है जैसे लगता है कि कोई बहुत ही महान बड़े लोगों के साथ हम गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। आपको ऐसा मुझे कहते हुए कहीं भी संकोच नहीं हो रहा है कि आज के जो मेरे मेहमान हैं वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किया है। तो आइए अब हम मिलवाते हैं श्री अशोक मिश्रा जी से। मिश्रा कोचिंग के संचालक हैं और शामपुर असंदापुर के करीब मिसिर पेनोला के निवासी हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल पर भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपना परिचय अपने मुखार बिंदु से तथा संस्था के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आपने तो बता ही दिया कि मेरा नाम अशोक मिश्रा है। मैं गोपालगंज जिले के फुलवरिया ब्लॉक के मिसिर पेंदुला ग्राम से बिलोंग्स करता हूँ। हमारी इस समय दो संस्थाएं मिश्रा कोचिंग सेंटर के नाम से संचालित है। एक असंदापुर शामपुर बाजार में। कब आप शुरुआत किए थे सर इस मिश्रा के कोचिंग सेंटर का? देखिए, वैसे हम कोचिंग की शुरुआत 1996 से किए, लेकिन हमने पढ़ाना 1993 से ही शुरू किया। 1993 में हमने मैट्रिक किया। कुछ घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते हम होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। 2 वर्षों तक हमने होम ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद 1996 हमने कोचिंग शुरू किया। सबसे पहले आप शामपुर असंदापुर में ही शुरुआत की? हाँ, सबसे पहले हम शामपुर असंदापुर में ही चालू किए और 2003 में हमने सनौला में। आज के समय में जो देखा जा रहा है कि बच्चों को जो है वो शिष्टाचार, वो मेल मिलाप जो आप लोगों ने 1996-93 में देखा था, 2010 तक हम लोगों ने जो देख रहे थे, अब के बच्चे काफी उदंड और अनेकों तरह के बिहेव कर रहे हैं जिनके जो अच्छे शिष्टाचार में नहीं आता है। तो आप अपने स्तर से इसमें किसकी कमी मान रहे हैं? या गार्जियन की कमी है या शिक्षकों की कमी? देखिए, हम गार्जियन लोगों को बहुत ज्यादा दोषी नहीं कहेंगे, इसलिए कि गार्जियन के पास से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने अथवा अन्य सब व्यवस्था के लिए पैसा कमाना जरूरी ही है, जिसके चलते वो लोग थोड़ा सा उसी में व्यस्त रहते हैं। उतना समय मिल नहीं पाता है कि अपने बच्चों को बैठे संस्कार की बातें बताएं। इसके लिए पहले था कि संयुक्त परिवार की प्रथा रहती थी, तो उसमें दादा दादी चाचा चाची के पास बच्चे बैठते थे, कुछ संस्कार की बातें सुनते थे। लेकिन अब अधिकांशतः व्यक्तिगत परिवार हो गए, तो परिवार से बच्चों को ये सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं। अब रह गए बात कि हम शिक्षकों को यह चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको संस्कारिक शिक्षा भी देने का काम करें। तो आजकल मैं यह चीज देख रहा हूं कि शिक्षक लोगों में भी कमी हो गई है कि वो लोग सिर्फ
इतना ही जानते हैं कि पैसा लो और पढ़ाओ, बाद बाकी बच्चों के संस्कार पर वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब कि आप मानते हैं कि शिक्षा अब व्यवसाय हो गया है। एकदम बिल्कुल लगभग मानकर चलिए कि व्यवसाय ही हो गया है अब शिक्षा। और यही कारण है कि बच्चे भी यह समझते हैं कि हम कि एक व्यवसाय कर रहे हैं, जाते हैं पैसा देते हैं पढ़ते हैं, बस इतना ही तक समझते हैं, जिसके चलते कि थोड़ा सा संस्कार में तो कमी आ ही रही है। आपके जीवन काल में ऐसा समय जिसे आप भुला नहीं सकते, जो संघर्ष का जीवन था, आपके जीवन में काफी संघर्ष आप करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जब आपके पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, कौन सा दिन ऐसा रहा जो आप भूल नहीं सकते हैं जीवन में कभी? आप तो इतने गहराई की बात आप पूछते हैं। मैं तो पहले तो अब इस समय जगह जगह पर डिग्री कॉलेज हो गए, इंटरमीडिएट कॉलेज हो गए, लेकिन उस समय हम लोग को इंटर करने के लिए गोपालगंज जाना पड़ता था। साइकिल से हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, और 2 रुपया 4 रुपया भी लेकर आदमी जाता था तो भी खर्च नहीं होता था कि कहीं कल के लिए पैसा रहे ना रहे। और इतना संघर्ष करके आदमी इंटरमीडिएट किया, बीएससी किया, उसके बाद से एमएससी भी हमने किया, और उसके बाद जब कोचिंग में हमने आया तो कोचिंग में भी शुरुआती दौर में आप समझते ही हैं काफी संघर्ष करना पड़ता है। हमने संघर्ष किया, लेकिन अपनी मेहनत पर हमें भरोसा था, अपनी ईमानदारी पर भरोसा था, जो कि आज भी है। और आज भी मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, और उसी ईमानदारी के बलबूते आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मेरा उद्देश्य ये था कि कोई दिन जो आप भुला नहीं सकते, बराबर याद आती है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। ये तो अब आपसे क्या बताएं, जब मैं 94 में 93 94 में 95 93 से 95 हम लोग का इंटरमीडिएट का जो क्लास था, तो उसी समय आदमी को ये रहता था, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती थी कि उस समय समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं बाहर निकल जाए, लेकिन लोगों का सहयोग मिला जी। और उस सहयोग के बल पर आज आदमी इस समय पहुंचा है। एक सवाल जो आज के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के बच्चों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि विषय वस्तु की सही जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। आज बच्चों में हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने पूछा कि संस्कार की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, तो सबके बाद जब पढ़ाया जाए तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को संस्कार की भी बातें सिखलाया जाए, बताया जाए। और बच्चों को भी यह चाहिए कि अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति आदर की भावना रखें। जो बच्चा अपने माता पिता और गुरु का आदर करता है और वही आगे बढ़ता है। और मैं यह कहना चाहूंगा अपने जितने भी बच्चे हैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वे अपने विषय वस्तु की सही पढ़ाई करें, और विषय वस्तु को सही से, आज बच्चों को लगभग मैंने कंप्लीट परीक्षा पर ही ध्यान रहता है। हाँ। कि परीक्षा में एनी हाउ जैसे नंबर आ जाए। हाँ। लेकिन विषय वस्तु की सही जानकारी नहीं रख पाते हैं। हाँ। हमने यह भी देखा है कि आईएएस लोग करते हैं और खूब बढ़िया नंबर भी आ जाता है, और उनको अणु परमाणु की परिभाषा पूछ दिया जाता है तो उनको ढंग नहीं आता। तो मैं इस तरह की पढ़ाई नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि अगर पढ़ाई पढ़ें तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें, और पढ़ाने वाले लोग भी यह कोशिश करें कि बच्चों को सही शिक्षा दें, संस्कारिक शिक्षा दें, और साथ ही विषय वस्तु की सही जानकारी देने का भी काम करें। यानी आपके कहने के अनुसार वो मार्कशीट में छपी हुई नंबर नहीं, आपके दिल और दिमाग में सही जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मार्कशीट में कहीं से भी नंबर आ सकता है, अनेकों तरह की व्यवस्था है। बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोग
फेल हो जाते हैं हाँ। और नहीं पढ़ने वाले भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो जी, जाते हैं। होता है। ये चीज, ये सब चीजें हैं। एक चीज है और हम आपसे चाहेंगे कि आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग, मेरी टीम के द्वारा मुझे ये जानकारी है, बहुत सारे लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चेला आपके जो हैं अनेकों तरह के वर्क कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग करके, खास करके पढ़ाने वाले कोचिंग वालों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, जितने भी कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं, उनमें से मैं यही कहूंगा कि चाहे बच्चे कहीं भी पढ़ते हों, आपस में सभी शिक्षकों को तालमेल बैठा कर रहना चाहिए। अगर किसी का भी बच्चा अगर गलती करता है, तो उसका प्रश्रय न दें, उसको सही मार्गदर्शन देने का काम करें और आपस में जो भी बातें हों, अगर कहीं कोई लड़का किसी का गलत करता है, तो उसको तुरंत उसको समझाने का, डांटने का काम करें और आपस में बढ़िया से तालमेल बनाकर रहें और बच्चों को सही शिक्षा दें और संस्कारिक शिक्षा देने का भी काम करें। आपके मिश्रा कोचिंग सेंटर में किस क्लास से बच्चों का एडमिशन किया जाता है? हमारे यहाँ 7 क्लास से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। अच्छा, 7 से 12वीं तक जो शिक्षा दी जाती है, तो 10th और 12 के लिए आपके यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलते हैं? हाँ, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलते हैं। कौन जैसे कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई आपके यहाँ हमारे तैयारी यहाँ कराई जाती है? साइंस में जैसे 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, इंग्लिश है, जी, हिंदी है, सब सब्जेक्टों के अलग-अलग तैयारी टीचर रख करके और तैयारी हम कराई। उसका क्लास जैसे चलवाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आप शिक्षा को समाज के स्तर से, और आप शिक्षा को व्यवसाय शुरू से अभी तक बनने नहीं दिए हैं, तो क्या आपके यहाँ 12 पढ़ने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं? देखिए, हम अपने यहाँ चार्ज की कोई बात नहीं रहती है, लेकिन हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर चलते हैं ताकि अमीर-गरीब सबके बच्चे जो है सो पढ़ लेते हैं। इसलिए आजकल तो एक विषय के लिए लोग 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपया लेते हैं। जी, लेकिन आज के डेट में भी मैं 5,000 में टोटल सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट तैयारी करा करवा, देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे तरफ से आपके कोचिंग के लिए, आपके कोचिंग के जो भी बच्चे इस साल 12 पास करेंगे, उनके लिए आपने योगदान दिया है, आपने इतने अच्छे किया है कि सबसे कम दामों में, तो मैं उन बच्चों के लिए आपके मार्फत ये जानकारी देना चाहता हूं कि इस साल जो भी 12 किए हैं बच्चे, और निहायत ही वो बच्चे किसी न किसी परिवार से होंगे जिनके यहाँ पैसे की अभाव होगी, इसी वजह से वो बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे सुगिया देवी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट में ये व्यवस्था है कि आपके यहाँ जो भी बच्चे 12 50% अंक से ज्यादा पास करेंगे, उन सभी बच्चों को, अगर उनके गार्जियन, उनके माता पिता ये चाहते हैं और बच्चा चाहता है कि हम बाहर रह करके पढ़े, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ रहने खाने की खर्च गार्जियन को उठाना होगा। बाकी जो भी खर्च होगा, 1 लाख से लेके 10 लाख तक के बच्चों का फी का जो भरपाया होगा, वो हमारी ट्रस्ट करेगी और उस माध्यम से हम लोग, हम और आप मिलकर के उन बच्चों को उन उपलब्धियों तक पहुंचाएंगे जहां तक आप और हम नहीं पहुंच पाए। चलिए, बहुत-बहुत इस धन्यवाद जी, कि आप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं और इतना अच्छा कार्य लेकर चले हैं जी। और इसमें मुझे जितना सहयोग होगा अब उतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।